द नेक्स्ट हेडिंग इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है ना, तो अदर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा है। पहला क्लासिफिकेशन है पैरासाइट्स। अब व्हाट आर पैरासाइट्स, तो इसको हम टेक्निकली समझते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स डेट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे पनपते हैं, दूसरे प्लांट्स की मदद से निकलते हैं और अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी किसी होस्ट प्लांट से लेते हैं, उन्हें पैरासिटिक प्लांट हम कहते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स को और भी क्लियर तरीके से समझें तो एक एग्जांपल है द फ्लावर रेफ्लेजिया। ठीक है ना, तो रेफ्लेजिया क्या है, इज ए पैरासिटिक प्लांट, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। और रेफ्लेजिया को हम जाने तो रेफ्लेजिया फ्लावर इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट सिंगल फ्लावर इन द वर्ल्ड एंड इज ए पैरासिटिक प्लांट। मतलब रेफ्लेजिया एक पैरासिटिक प्लांट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर भी रेफ्लेजिया है और लार्जेस्ट फ्लावर भी रेफ्लेजिया है और एक ये पैरासिटिक प्लांट है। और रेफ्लेजिया सबसे पहले कहाँ फाउंड हुआ था, इट वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर जोसेफ अर्नोल्ड इन 1816 में रेफ्लेजिया का फूल सबसे पहले खोजा गया। वो किसने खोजा, डॉक्टर जोसेफ अर्नोल्ड ने खोजा। और कहाँ पर खोजा, सुमात्रा आइलैंड पे खोजा। सुमात्रा क्या है, आइलैंड कहाँ पर है, इंडोनेशिया में आता है। द कंट्री इंडोनेशिया के अंडर सुमात्रा आइलैंड आते हैं, वहाँ पर सबसे पहले रेफ्लेजिया का फूल मिला था। मतलब पहला पैरासिटिक प्लांट जो है रेफ्लेजिया का इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड पे मिला था। अब पैरासाइट्स को और भी सब डिवाइडेड कर दिया गया, तो वो सब डिवीजन क्या है, टोटल पैरासाइट्स है और पार्शियल पैरासाइट्स है। टोटल मीन्स कंप्लीट पैरासाइट प्लांट्स होते हैं और पार्शियल मीन्स पार्ट ऑफ इट, मतलब पूरे का पार्ट ऑफ इट, हाफ ऑफ इट इज ए पैरासाइट। अब टोटल पैरासाइट्स का क्या है, कौन से प्लांट्स होते हैं, दिस प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम देयर होस्ट प्लांट। मतलब देखो ये देखो यहाँ पर है, ये है ना, एक प्लांट के ऊपर ऐसे लिपटी हुई है बेल है, एक क्रीपर्स है, तो मतलब वो सॉइल से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही है, वो उस होस्ट प्लांट पे, जिस प्लांट पे वो चढ़ी हुई है, उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जितनी भी बेल्स होती हैं, जैसे गिलोय हो गया, ठीक है ना, ये सब अपनी मतलब होस्ट प्लांट से ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है पार्शियल पैरासाइट्स। दिस प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ऑन बट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। दिस प्लांट्स बियर ग्रीन लीव्स। एग्जांपल मिस्टॉल प्लांट। ठीक है ना। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपनी फूड तो खुद बनाते हैं लेकिन अपनी वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट जो है वो होस्ट प्लांट से लेते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मिस्टलटो प्लांट है। ठीक है ना, ये रहा मिस्टलटो प्लांट। देखो ये अपने प्लांट अपने यहाँ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये प्लांट है। ठीक है ना, पार्शियल पैरासाइट। फिर सैप्रोफाइट्स। व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? इन द रेनी डेज, सैप्रोफाइट्स पढ़ रहे हैं। इन द रेनी डेज यू विल नोटिस दैट सम प्लांट्स ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर जनरली ऑन वुड। अब हम देखेंगे कि रेनी सीजन में जहाँ वुड का डस्ट पड़ा रहता है या मैन्योर पड़ा रहता है, मैन्योर मीन्स खाद पड़ी रहती है, उस पर बारिश जब गिरता है ओपन एरिया में, तो उसमें ओपन एरिया में आने से उसमें कुछ प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको सैप्रोफाइट्स का मिलेगा मशरूम्स, जो कि हम अपनी डाइट में फूड में लेते हैं। देखो ये रहा मशरूम्स, स्पेशल मशरूम्स जो रहते हैं, देखो ये रहे मशरूम की इसकी पिक्चर एरिया, ये आपने अपने लोकल एरिया में रेनी सीजन में देखने को मिलेगा कि हम जहाँ मैन्योर का इकट्ठा होता है या डस्ट होता है, किसका, वुड का डस्ट होता है, वहाँ पर ये मशरूम्स पैदा होते हैं और इनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और हमारी डाइट का एक मतलब सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन जो होता है इनमें होता है, इसलिए इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट्स। फिर दूसरा होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे की मदद से मतलब डेवलप होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसको हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोसिस।
सिम्बॉयंट्स देखो ये रहा सिम्बॉयंट्स, एक प्लांट पे दूसरा प्लांट निकला हुआ है, एक साथ दोनों की ग्रोथ हो रही है, उनको सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। और एग्जांपल है सिम्बायोटिक प्लांट का लीचन, ठीक है ना। ओके, द नेक्स्ट heading, the next topic we are going to discuss is insectivorous plants. अब what are insectivorous plants? तो देखो insectivorous plants are green plants. Insectivorous plants green plants ही होते हैं। They make their food by photosynthesis but trap and digest insects to meet their nitrogen need. मतलब insectivorous plants की एक स्पीशीज है जो अपने फूड तो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि नाइट्रोजन वो कंपोनेंट है जो किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को डेवलपमेंट में काम देता है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? ग्रोथ करना। नाइट्रोजन से हम ग्रोथ होती है हमारी, जो भी हम वीट होता है, बाजरा होता है, इनमें सब में नाइट्रोजन होता है। और इवन इफ हमारे फसलों में भी हम जो यूरिया डालते हैं उनमें भी नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से ग्रोथ होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट किससे लेते हैं? वो लेते हैं इंसेक्ट, जो उनके ऊपर जो छोटे छोटे फ्लाइज या जो मॉस्किटोज या फ्लाइज जो बैठती हैं उनको वो ट्रैप कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। मतलब जैसे उन प्लांट पे बैठती है वैसे ही उसको पकड़ लेते हैं, वो चिपक जाते हैं और उनसे वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। अब देखो लास्ट जो हेडिंग है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है ना। अब हमें पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर्स का। तो फर्टिलाइजर्स को हम डालते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए या प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। मैन्योर को भी डालते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए या उसकी ग्रोथ करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। क्या है? देर इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमस सच एस ग्राम, मूंग, बीन्स। आजकल हमारे खेतों में क्या बोया हुआ है? मूंग और बीन्स, जैसे चोला फली हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया। इनके रूट्स के अंदर, इनके जो रूट्स होते हैं ना, फसल की रूट्स जो होते हैं मूंग और इसके फसल में, उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वो क्या बैक्टीरिया क्या करता है? उसका फंक्शन क्या है? दिस बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स इन सॉल्युबल फॉर्म। उस जड़ों में, मूंग बीन्स की जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और सॉइल को पहुंचाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हर दूसरे या तीसरे सीजन में हम ग्राम की या मूंग की खेती उगाते हैं फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो चैप्टर के बैक साइड में दी गई हैं। द एमसीक्यूज है, 4 एमसीक्यू में, और हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हैं। 1 ऑप्शन इज राइट एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द 4। फिर 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं, यू हैव टू गिव द आंसर आफ्टर थोरोली गो थ्रू द चैप्टर। फिर ट्रू फॉल्स भी 5 हैं, विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू गिव दिस आंसर इन 3 or 4 सेंटेंस और मैक्सिमम 5 सेंटेंस, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यू हैव टू गिव दिस आंसर्स इन अराउंड 8 to 10 lines. So this is all about this chapter. Thank you.